बस 3 से 4 लहसुन की कलियां और दांत खाज खुजली का सफल उपाय। नमस्कार दोस्तों, हमारे में से कोई भी नहीं चाहता कि उसके शरीर पर दांत खाज खुजली हो, क्योंकि इससे होने वाली परेशानियां केवल वही बता सकता है जो दांत खाज खुजली से जूझ रहा है। दांत पर बार बार खुजली होना, गहरे लाल रंग के धब्बे बढ़ जाना, उस पर होने वाली जलन दांत खाज खुजली के कुछ प्रमुख लक्षण है। और कई बार तो ये कुछ ऐसी जगह पर होते हैं जहां पर हम किसी को बता भी नहीं सकते, और मर्दों में खास तौर पर ये जांघों के बीच और प्राइवेट एरिया के पास होते हैं। लेकिन आज का उपाय इतना खास है कि इसके केवल 3 दिन तक लगातार इस्तेमाल से आप इसका सफल उपचार कर पाएंगे। आपको इसे कैसे बनाना है, इसे आप पूरा देखिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी कभी भी पूरी तरह से दांत खाज खुजली पर असरदार नहीं होगी। तो चलिए ये जानते हैं इस उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए पहली चीज जो आपको यहाँ पर लेनी है वो है 1 कटोरी में जैतून का तेल, जिसे हम ऑलिव ऑयल भी कहते हैं। दांत खाज खुजली के लिए दोस्तों इसकी एंटीवायरल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज बहुत फायदेमंद है। ये दांत खाज खुजली में आराम पहुंचाती है। आपको दोस्तों यहाँ पर ऑलिव ऑयल को 1 चम्मच एक खाली बाउल में डालना है। ऑलिव ऑयल दोस्तों हर घर में मिल जाता है, लेकिन अगर आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर कोकोनट ऑयल, कुछ इस तरह से नारियल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सर्दियों में ये जम जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पर इसे 1 चम्मच डालिए और इसके बाद आपको यहाँ पर लेने हैं ये लहसुन। लहसुन की आपको दोस्तों यहाँ पर 3 से 4 कलियां लेनी है। लहसुन की कलियां दोस्तों दांत खाज को फैलने से रोकती है, जिससे हमारे शरीर पर बढ़ता नहीं है और सिकुड़ना शुरू होता है। साथ ही साथ एंटीबैक्टीरियल होने के कारण ये हमारे दांत पर आराम पहुंचाता है, उस पर बार बार होने वाली खुजली को रोकता है, जिससे फंगल इन्फेक्शन पर जल्द आराम मिलता है। आपको दोस्तों 3 से 4 लहसुन की कलियों को छीलकर उसे कद्दूकस कर देना है, और ये लगभग आधे चम्मच के बराबर होगी। इसे दोस्तों हम ऑलिव ऑयल के साथ मिला देंगे। और तीसरी और आखिरी चीज आपको यहाँ पर लेनी है वो है एलोवेरा जेल। चर्म रोग से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए दोस्तों एलोवेरा जेल बहुत फायदेमंद है। इसमें मालोज, लैक्टोज जैसे शुगर पाए जाते हैं, जो हमारे फंगल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ ये हमारी स्किन को ड्राई नहीं होने देता, जिससे दांत खाज खुजली बढ़ती भी नहीं है। आपको दोस्तों यहाँ पर फ्रेश एलोवेरा लीव को काट कर उसका जेल निकालना है, और इसका हम लगभग 1 चम्मच के बराबर जेल निकालेंगे और इसे डाल देंगे। इसके बाद अब हम तीनों चीज़ों को अच्छे से हिलाएंगे। आप चम्मच से इसे लगभग 1 से 2 मिनट तक बिल्कुल अच्छे से हिलाइए, ताकि इसका ये पेस्ट तैयार होगा जो हमारे दांत खाज खुजली पर जल्द आराम देगा और इसका सफल उपचार करेगा। दांत पर आपको इसे कैसे लगाना है, आइए देखते हैं। एक बार दांत खाज खुजली होने पर इसका दोबारा होने का खतरा हमेशा बना रहता है, और इसके लिए आप हफ्ते में कम से कम 2 बार नीम के पत्तों को पानी में उबालकर उस पानी से जरूर नहाएं, क्योंकि दोस्तों नीम में रोगाणुरोधी गुण पाए जाते हैं जो शरीर पर बार बार होने वाले फंगल इन्फेक्शन को रोकते हैं। और दांत खत्म करने के लिए इस उपाय का आपको प्रयोग कैसे करना है, इसके लिए आप इसे किसी चम्मच से या रुई की मदद से वहां पर लगाइए जहां पर आपके दांत खाज खुजली है। जहां पर आपको खुजली बहुत होती है, या लाल रंग से संक्रमण है, या फिर अगर आपको लगता है कि शरीर पर फंगल इन्फेक्शन है, त्वचा रूखी सूखी सी है, वहां पर इसे लगाइए। और इसे लगाते समय ध्यान रखें कि इसके चारों ओर अच्छे से लगाएं। दांत खाज खुजली पर तो लगाना ही है, इसके साथ साथ दोस्तों इसके आसपास भी आपको अच्छे से लगाना है, जिससे आपका संक्रमण फैलने से रुकेगा और जल्दी खत्म होगा। इसे आपको अच्छे से अपने स्किन पर लगाना है और कम से कम 20 मिनट तक लगे रहने देना है, और उसके बाद ताजे पानी से इसे साफ कर लेना है। पानी ना आपका ज्यादा ठंडा ना ही ज्यादा गर्म होना चाहिए, और धोते समय ना आपको किसी तरह का लोशन ना ही किसी साबुन का प्रयोग करना है। लगाने से 1 दिन के अंदर ही, यानी कि 24 घंटे के अंदर ही आपको दांत खाज खुजली पर आराम मिलना शुरू होगा और उस पर होने वाली खुजली रुकेगी। 3 दिन तक आप इसका लगातार इस्तेमाल कीजिए और आपका आधे से ज्यादा दांत खाज खुजली की समस्या ठीक हो जाएगी, और 1 हफ्ते में जिद्दी से जिद्दी दांत खाज खुजली पूरी तरह से ठीक होगी। आज की जानकारी बस यहीं तक थी। पसंद आई तो इसे लाइक और दोस्तों में भी शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।